Hello students, in this slide we are going to discuss the book exercise that I had given you for practice. In the first question I had asked you to fill in the blanks with simple present tense of the verb. Simple present tense में हमने डिस्कस किया था कि we use either first form of verb or first form of verb plus s और es. ये बात आपको डिस्कस करके मैंने बताई थी कि या तो हमें फर्स्ट फॉर्म लेनी है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लिखना है. हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव द सब्जेक्ट आई. तो जब हमने डिस्कस किया था तो हमने आपको बताया था कि आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन जहाँ पर हो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, वहाँ पर एस या ई एस नहीं लगेगा. तो यहाँ आई के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रन लगाई है. नेक्स्ट सेंटेंस में अनु डज हर वर्क सिंसियरली. अनु इज द नेम ऑफ अ पर्सन. किसी भी पर्सन का नाम है अनु जो दिया गया है यहाँ पे. और डू हमने डिस्कस किया था कि when we have the subject as subject is he, she, it or any singular noun or name of any person. ये अगर हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं. तो डू वर्ब इन्होंने यहाँ पे हमें दी हुई है और उसके साथ हमने ई एस लगा दिया. इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव वी एज द सब्जेक्ट. और वी जब सब्जेक्ट है तो हम V1 लगाते हैं. वी के साथ यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है. दे प्रे टू गॉड इन द मॉर्निंग. अगेन दे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है और जब प्लूरल सब्जेक्ट लगता है तो हम V1 लगाते हैं. एस प्लस ई एस वर्ब की फॉर्म के साथ नहीं लगता. तो यहाँ हमने प्रे लगाया है, दैट इज़ करेक्ट. देन यू हमारा सब्जेक्ट है और यू के साथ भी हम V1 लगाते हैं और V1 क्या बन गई है हमारी, वेस्ट एज इट इज़ आएगी. दिस मैजिशियन परफॉर्म्स. मैजिशियन यानी कि सिंगुलर नाउन. मैजिशियन एक मैजिशियन के बारे में बात हो रही है, किसी जादूगर के बारे में, किसी एक मैजिशियन के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर नाउन हो गया. इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगी. सिंगुलर वर्ब मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने एस ऐड कर दिया. तो यहाँ पर हमारा वर्ड बन गया परफॉर्म्स. सो यू विल हैव टू कीप these things in your mind. और एक बार अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी. These children disturb us very often. Again here we have children. Children is a plural noun और प्लूरल नाउन के साथ हम V1 लगाते हैं यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज डिस्टर्ब. माई वॉच लूजेज 30 seconds a day. माई वॉच यहाँ पर सिंगुलर नाउन है. वॉच एक ही है ना मेरी, तो उसके साथ हमने लगाई V1 प्लस में एस ई एस. ठीक है, लूज था, लूज के साथ हमने एस लगा दिया. तो ये बन गया हमारा लूजेस. इट रेन्स हैविली इन आवर स्ट्रीट. अब इट रेन्स हैविली, बारिश होने के लिए, बारिश हमारी वर्ब होती है और जब हमें कहते हैं कि बारिश होती है तो उसके लिए हम इट
सब्जेक्ट के तौर पर लगाते हैं। और यहाँ पर इट के साथ, अब इट क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, V1 प्लस एस और ES। तो रेन है, रेन के साथ हमने एस लगाया और हमारा ये सेंटेंस यहाँ पर ठीक हो गया। सो इन दिस वे you'll have to keep these things in your mind. These girls learn music every day. These girls learn music every day. अब यहाँ पर अगेन गर्ल्स इज अ प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे यानी कि V1 लगाएंगे और ये हमारा सेंटेंस हो गया लर्न। Again we have to fill in the blanks with correct form of verbs given in bracket. Snow falls on the mountains. अब snow क्या है, बर्फ। बर्फ को हम गिन सकते हैं क्या, एक बर्फ, दो बर्फ, चार बर्फ कभी गिनी है क्या, नहीं गिन सकते ना। तो जो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते उन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, मतलब V1 प्लस S और ES। तो यहाँ पर फॉल के साथ S लगेगा तो बन गया स्नो फॉल्स ऑन माउंटेन्स। तो ये फॉल के साथ हमने S ऐड किया और फॉल्स बन गया ये फॉल्स ऑन माउंटेन्स। लीव्स फॉल ऑफ इन ऑटम। अब यहाँ पर लीव जो है, लीव्स कौन सी नाउन है, पत्तों को आप गिन सकते हैं, एक पत्ते, दो पत्ते, चार पत्ते गिने जा सकते हैं, गिने जा सकते हैं ना। तो दिस सॉर्ट ऑफ नाउन इज काउंटेबल नाउन। और जो काउंटेबल नाउन है उसके साथ हम, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर फॉल, क्योंकि लीव्स प्लूरल है इसलिए इसके साथ V1 लगेगी और ये हो गया फॉल, लीव्स फॉल। देखिए ऊपर सिंगुलर नाउन थी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन थी तो हमने लगाया S साथ में, अनकाउंटेबल के साथ S लग गया, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ हमने केवल V1 लगाई है। पत्ते भी गिरते हैं और बर्फ भी गिरती है। My grandmother takes a bath and then goes to pray. My grandmother takes a bath. तो टेक माई ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर यानी कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, दादी माँ एक है कि बहुत सारी हैं, एक ही है ना दादी माँ। तो जब ग्रैंडमदर सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे यानी V1 के साथ हम S और ES ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पर टेक के साथ हमने S लगाया और ये टेक्स बन गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट, एंड देन गोज़ टू प्रे, एंड देन गोज़ टू प्रे। ये गोज़ टू प्रे कौन है, ये दादी माँ ही हैं। ऐसा हम कई बार कर सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सेम हो, वही दो काम कर रहा है तो हम एंड लगा करके नेक्स्ट पार्ट सेंटेंस का लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका एक कंपाउंड टाइप का सेंटेंस है जिसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये ग्रैंडमदर दोनों का सब्जेक्ट है, गोज़ का भी और टेक्स का भी। अब गो के साथ हमने गोज़ लगाया क्योंकि ग्रैंडमदर हमने क्या डिस्कस किया था कि ग्रैंडमदर क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। टेक के साथ हमने सिर्फ S लगाया और गो के साथ हमने ES लगा दिया। द डिस्कवरी चैनल गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब डिस्कवरी चैनल, ये किसी एक चैनल की बात हो रही है। जब हमने कहा डिस्कवरी चैनल तो किसी एक चैनल की बात हो रही है, तो उसके साथ हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी,
गिव के साथ हम एस लगा देंगे और हमारी वर्ब बन जाएगी गिव्स। This hotel serves only vegetarian food. This hotel. Hotel is a सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, एक ही होटल की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ सब्जेक्ट भी वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। तो ये हमारा सर्व के साथ हमने एस ऐड किया और ये बन गया हमारा सर्व्स। द वर्ल्ड कप टेक्स प्लेस एवरी 4 years। वर्ल्ड कप किसी एक टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो उसके साथ टेक्स, टेक के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई, एस लगाया, टेक्स बन गया। द मेट्रो कवर्स द एंटायर डिस्टेंस इन 10 minutes। मेट्रो ट्रेन की बात हो रही है और मेट्रो सिंगुलर है, उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाई, एस लगा के कवर्स हो गया और यहाँ भी हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। इट रेन्स हैविली इन असम। तो क्या इट हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ V1 प्लस एस कर दिया हमने, रेन्स हो गया। वेरी फ्यू एजुकेटेड पीपल बिलीव इन सुपरस्टिशंस। वेरी फ्यू एजुकेटेड पीपल। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट है बताइए, क्या हमारा सब्जेक्ट वेरी फ्यू है या एजुकेटेड है या पीपल है? कौन है हमारा सब्जेक्ट, या फिर ये सारा का सारा है? वेरी फ्यू एजुकेटेड पीपल। देखिए एक्चुअली पीपल हमारा सब्जेक्ट है और ये जो वेरी फ्यू एजुकेटेड है ये क्वालिफाई कर रहा है, एजुकेटेड पीपल को क्वालिफाई कर रहा है और वेरी फ्यू एजुकेटेड को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये सारा मिलकर एक फ्रेज बना हुआ है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो पीपल, पीपल ही मेन नाउन है जो इस पूरे फ्रेज में है। वैसे तो पूरा सब्जेक्ट है लेकिन नाउन हमारे पास पीपल है, जो कि क्या होती है, सिंगुलर होती है कि प्लूरल होती है? पीपल सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं? प्लूरल होते हैं। पीपल मतलब बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो इसीलिए ये क्या आ गया, बिलीव। V1 लगाई हमने, बिलीव हो गया। वाटर प्रेशियस। अब आप कहोगे मैडम आपने बी वर्ब थी, आपने इज क्यों लगा दिया? क्योंकि बेटा इज बी वर्ब जो है ये कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। बी वर्ब की कई सारी फॉर्म्स होती हैं जिनमें इज भी एक है। कौन सी कई सारी फॉर्म्स होती हैं? इज, वॉज, वर, इज, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। तो ये सारी वर्ब फॉर्म्स जो हैं बी की होती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमें सिंपल प्रेजेंट फॉर्म लगानी है तो बी की सिंपल प्रेजेंट वाली फॉर्म होती है इज, एम, आर। अब इज, एम, आर में से सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब लगानी है। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा इज। यहाँ पर वाटर क्या है, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर भी कैसी, काउंटेबल। काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? वाटर को आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 पानी होता है क्या? 1 पानी, 2 पानी, 4 पानी नहीं होता ना। तो ये पानी कैसी होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है।
और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, अनकाउंटेबल के साथ क्या बताया था आपको, कौन सी वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। तो सिंगुलर वर्ब हमारी बी फॉर्म की यहाँ पर बनेगी इज। तो इसीलिए हमने बनाया वाटर इज प्रेशियस, वी यूज वाटर केयरफुली। और यहाँ पर हमने लगाया वी, हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी। वी के साथ हम, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, यूज आ जाएगा। अब आप कहोगे मैडम इस सेंटेंस को पढ़ के तो ऐसे लगता है जैसे इसमें साथ में शुड लगना चाहिए, वी शुड यूज वाटर केयरफुली। आपकी बात ठीक है, शुड लगना चाहिए, उसके साथ सेंटेंस ठीक बनता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ा था कि वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से यहाँ पर यूज़ वाटर केयरफुली भी हो सकता है। वी यूज़ वाटर केयरफुली मतलब हम पानी को सावधानी से उपयोग करते हैं। और जब हम कहते हैं वी शुड यूज़ वाटर केयरफुली तो मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो हो जाता है कि हमें पानी को सावधानी से उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर ये यूज़ ठीक है, शुड नहीं लगेगा, ये बात समझ लीजिए। Complete the following conversation by filling in the blanks with appropriate forms of the verbs in the brackets. आपको appropriate form भर के sentences को fill करना है। We are organizing a dance party. Do you play the guitar? अब हमारे पास 2 blanks दिए हुए थे और verb singular दी हुई थी, लेकिन हमने जब tenses का चैप्टर डिस्कस किया तब हमें पता है उसके हिसाब से कि जब हम क्वेश्चन प्ले पुट कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग अलग हो जाती हैं। यहाँ पर वैसे तो यू प्ले द गिटार होता, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है, वो उससे पूछ रहा है, उसे पता नहीं है, वो उससे पूछ रहा है कि क्या तुम गिटार बजाते हो, तो बन जाएगा डू यू प्ले द गिटार। बॉबी सेज नो आई डोंट, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता। ये शॉर्ट फॉर्म है नॉट की, डू नॉट की। वट इंस्ट्रूमेंट्स डू यू प्ले, वट इंस्ट्रूमेंट डू यू प्ले, टॉनी पूछ रहा है वट इंस्ट्रूमेंट डू यू प्ले। अब यहाँ भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डू और प्ले अलग अलग हो गए, और यहाँ पर हमारा सेंटेंस डू यू प्ले हो गया। बट इंस्ट्रूमेंट, देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया वट, उसके साथ इंस्ट्रूमेंट आ गया, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है डू, फिर हमारा सब्जेक्ट आया है यू, और फिर मेन वर्ब आई है प्ले। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट सही फॉलो हो रहा है यहाँ पे। बॉबी सेज आई डोंट नो, बॉबी कहता है मुझे नहीं पता। अब नॉट नो दे रखा था तो हमें इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नो में से डू को बाहर निकालना पड़ा, और ये डोंट बनाया हमने नेगेटिव बनाने के लिए, और फिर नो हो गया। तो बॉबी क्या कह रहा है, आई डोंट नो हाउ टू प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट, माई यंगर ब्रदर, वो कहता है कि मुझे नहीं पता कोई बजाना आता कोई भी इंस्ट्रूमेंट। नाउ ही सेज माई यंगर ब्रदर हैव ऑल द म्यूजिकल टैलेंट इन आवर फैमिली। अब आप कहोगे मैडम हैव था, आपने तो हैज़ लगा दिया। अब ये हैज़ क्यों लगा दिया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने डिस्कस किया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर हमारा सब्जेक्ट है, कोई सिंगुलर नाउन अगर हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, माई यंगर ब्रदर, ब्रदर। अब ये जो ब्रदर है ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन की जो वर्ब बनेगी वो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और हैव वर्ब जो है उसकी फॉर्म्स होती हैं हैज़, हैव और हैड। हैज़ और हैव प्रेजेंट में लगती हैं और हैड हमारे पास्ट टेंस में लगती है। तो ये ब्रदर क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ यहाँ पर हैज़ लगेगा।
टोनी इज दैट राइट, व्हाट डज ही प्ले। अब टोनी पूछता है कि अच्छा ये बात है, तो व्हाट डज ही प्ले, तो वो क्या बजाता है। प्ले यहाँ पर हमारे पास वर्ब थी, इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमने डज लगाया और प्ले लगाया, इससे हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया। बॉबी ही प्लेज द गिटार। अब जब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो डज और प्ले अलग अलग कर दिया, लेकिन जब हम फिर एफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट ही है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ एस लगाया और सेंटेंस बन गया प्लेज के साथ, वर्ब हमारी लगी प्लेज। Maybe he could join our party. बॉबी सेज यस मे बी सो, पार्टी का इनविटेशन मिले तो कौन नहीं जाएगा। मैच वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी टू गेट 7 प्रोवर्ब्स। आपको कुछ प्रोवर्ब्स के कुछ हिस्से इधर दिए हुए थे और बाकी दूसरी साइड पर दिया हुआ था, तो आपको मैच करना था। ए बैड वर्कमैन क्या होगा, ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स। क्या मतलब हुआ इसका, कि जिसे काम नहीं आता वो झूठे बहाने लगाता है कि मुझे ये नहीं आता, ये नहीं था मेरे पास, ये नहीं था इसलिए ये किया था। तो अपने काम को अच्छे से किया करो। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स के साथ क्या बनेगा, सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। और हिंदी में एक प्रोवर्ब होती है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो शोर मचाते हैं, जो बातें करते हैं वो काम ज़रा कम ही करते हैं। और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। अ रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन मतलब जो घूम रहा है, जो बार बार हिल रहा है, वो स्टोन गैदर्स नो मोस, उस पर काई नहीं जमती। अब क्या मतलब है कि चिकने, हमारे हिंदी में एक प्रोवर्ब होता है कि मतलब आप देखिए घिसता रहेगा तो जब हिलता रहेगा वो, तो काई कैसे जमेगी, काई तो स्टेगनेंट वाटर में जमती है ना, यानी कि जब आप रुकोगे कहीं पर कुछ टाइम लगाओगे तभी तो आपके ऊपर असर होगा। तो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, कि आप ज़रा रुकिए, वेट कीजिए, तब जा पे आप पे असर होगा। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो सही समय पर अगर आप एफर्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, आप बाद में काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। स्टिच इन टाइम मतलब सही समय पर काम किया गया हो। अब अगर आपका उधड़ रहा है कोई कपड़ा, उसको आपने उस टाइम स्टिच कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो क्या होगा, वो फिर आगे फटता चला जाएगा। तो बाद में अभी 1 लगा दिया तो बाद में 9 नहीं लगाने पड़ेंगी, ये कह रहा है। मतलब काम को समय पर करना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लोली बेटा बाय मिस्टेक लिखा गया है यहाँ पे, स्लो ही होगा, ये LY बाय मिस्टेक लग गया है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बस धीरे करो लेकिन काम को करते रहो, तो अल्टीमेटली आप सक्सेस अचीव कर लोगे। बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लॉक टुगेदर मतलब जो एक जैसे लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। क्लास में भी देखा होगा आपने कि जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनका अलग ग्रुप बन जाता है, और जिन्हें शोर मचाना होता है उनका अलग ग्रुप बन जाता है। सो व्हाई डज दैट हैपन, बिकॉज बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे साथ में मिल जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है ये हमारा साथी हो सकता है। एन एम्प्टी वेसल गैदर्स नो मॉस। सॉरी, empty vessel makes much noise. empty vessel makes much noise मतलब जो
खाली बर्तन है वो ज़्यादा खड़कता है, ज़्यादा शोर मचाता है, यानी जिसे कम नॉलेज है वो इंसान ज़्यादा शोर मचाता है कंपेयर, और जो जिसको नॉलेज बढ़ती जाती है वो उतना उतना जिसके पास ज्ञान या फिर नॉलेज या फिर मनी या जिसके पास बढ़ती चली जाती है वो फिर थोड़ा शांत होते चले जाते हैं, लेकिन जब वो खाली होते थोड़ा थोड़ा होता है उनके पास तब वो शोर मचाते रहते हैं। Fill in the blanks with appropriate form of verbs in the simple past, past continuous और past perfect tense। अब अभी तक तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस ही फिल कर रहे थे, अब आपके पास कई सारे टेंसेस हो गए, आप इनमें से किसी एक को भरना है आपको। शी डैश एक्साइटेड अबाउट द वेकेशन while she was telling me all her plans। अब यहाँ पर एक एक्साइटेड आपको दिया हुआ है और फिर फील भी दिया हुआ है। एक्साइटेड भी है जो कि वर्ब होती है, एक्साइट भी वर्ब होती है, और फील भी दिया हुआ है, फील भी दिया हुआ है ना, है ना। तो यहाँ पर आप फील, ये जो एक्साइटेड है ये एक्चुअली फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक्साइटेड कौन था? शी, वो एक्साइटेड थी। शी फेल्ट एक्साइटेड, फील की सेकेंड फॉर्म हमने लगाई, शी फेल्ट एक्साइटेड while she was telling me all her plans। we had discussed a rule जिसमें हमने बात की थी कि एक लॉन्गर एक्शन हो रहा हो, जब कोई लॉन्गर एक्शन हो रहा हो उसके बीच में कोई शॉर्टर एक्शन हो जाए तो क्या होता है, हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं, और जो लॉन्गर एक्शन था उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस लगता है। तो यहाँ पर वो मुझे बता रही थी कि लॉन्गर एक्शन है, उसे देर लगी होगी बताते बताते, एंड शी फेल्ट एक्साइटेड, और उस समय वो एक्साइटेड फील कर रही थी। शी वॉज अ टॉलरेंट पर्सन। अब यहाँ पर वॉज क्यों लगाया? शी वॉज अ टॉलरेंट पर्सन, वहाँ पर हमने इज लगाया था, यहाँ पर वॉज लगा दिया। वॉज भी बी वर्ब की एक फॉर्म होती है, वॉज और वर ये दोनों भी बी वर्ब की फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर हमने वॉज क्यों लगाया है? क्योंकि हमें कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट में बी वर्ब की फॉर्म शी के साथ वॉज लगनी चाहिए। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब वॉज लगेगी। दे had not been लेकिन वो बटन वाली है तो सही में ये काट दो। हाँ ये थोड़ी देर में सूख जाएगी। ऐसे लीजिए। they had not been punished। have की जब हम पास्ट टेंस की फॉर्म आपको बताई थी कि वो थी पास्ट फॉर्म थी हैड, तो हमने यहाँ पर हैड लगा दिया क्योंकि हमें पास्ट फॉर्म से ब्लैंक को फिल अप करना है। ही established a new record। establish की सेकेंड फॉर्म established हुई, अब उसने नया रिकॉर्ड बनाया, उससे पहले कोई काम नहीं हुआ, उससे बाद कोई काम नहीं हुआ, तो पास्ट में उसने एक काम किया, रिकॉर्ड बनाया, उसके साथ हमने क्या लगाया, established बना दिया। she had her things before she left। अब इस सेंटेंस में यहाँ पर दो काम हुए हैं, उसके जाने का और उसके सामान पैक करने का। तो जो काम हमारा पहले हुआ उसमें हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, जो बाद में हुआ उसमें सेकेंड फॉर्म लगानी है। पहले कौन सा काम हुआ? हैड पैक्ड, पैकिंग का काम पहले हुआ, तो वहाँ पर हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाई, और उसके जाने का काम बाद में हुआ तो वहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म लगाई। In this way we completed it।